नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार कृष्णा इसमें आपका स्वागत करता हूं। और आज इस विशेष सत्र में हम मंदिर वास्तु कला के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मंदिर वास्तु कला पर प्रश्न जो पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का आंसर अगर आप करने का प्रयास करते हैं तो दरअसल मंदिर वास्तुकला का अध्ययन एक विशेष स्किल का डिमांड करता है, क्योंकि इसमें जो अवधारणाएं हैं, इसमें जो टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, उस टर्म को आपको जानकारी होनी चाहिए और उसको एक्सप्रेस करने की क्षमता भी होनी चाहिए। जैसा कि मंदिर वास्तुकला स्थापत्य के अंतर्गत हमारे यहाँ मंदिर वास्तुकला को मुख्यतः 3 कला शैलियों में विभाजित किया जाता है: नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। लेकिन आज के इस सत्र में हम बात करेंगे नागर शैली की ही एक प्रमुख शैली है उड़ीसा मंदिर वास्तुकला स्थापत्य। देखिए, उड़ीसा मंदिर वास्तुकला स्थापत्य जो है, जिसका विकास जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर में दिखाई देता है, या भुवनेश्वर के जो लिंगराज टेम्पल जो है, वो उड़ीसा मंदिर वास्तुकला स्थापत्य का एक तरह से उत्कृष्ट जो पैमाना वहाँ डेवलप होता है उसको दिखाता है। तो जब कभी भी आप मंदिर वास्तुकला स्थापत्य को पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें हैं। जैसे आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवस्थित लिंगराज टेम्पल के बारे में। जब आप लिंगराज टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं तो लिंगराज टेम्पल जो है, ये नागर शैली का ही एक विशिष्ट शैली है जो कि उड़ीसा मंदिर वास्तुकला स्थापत्य में दिखाई देती है। इस मंदिर वास्तुकला स्थापत्य के अंतर्गत जब आप मंदिर को समझने का प्रयास करते हैं, जैसे अगर आप स्क्रीन में मंदिर को देख रहे हैं तो आप देखिए, ये है उड़ीसा का भुवनेश्वर में अवस्थित लिंगराज टेम्पल। तो ये लिंगराज जो टेम्पल है, इसको आप देख करके क्या समझ पा रहे हैं? क्या आप इस पे आंसर लिख पा रहे हैं? तो हमें जब भी मंदिर वास्तुकला स्थापत्य या किसी भी कला के किसी भी अवयव पर आंसर लिखना होता है तो समझिए कि आपके सामने एक टेम्पल है और उस टेम्पल की विशेषताओं को आपको लिखना है। अब अगर टेम्पल की विशेषताओं को लिखना है, उसके संदर्भ में आप समझने का प्रयास करते हैं तो 2 चीज़ ध्यान रखिएगा जब भी हम टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं और ख़ास करके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना है क्षैतिज विस्तार, यानी जो टेम्पल है उसका क्षैतिज विस्तार किस रूप में है। जैसे अगर आप लिंगराज टेम्पल के इस क्षैतिज विस्तार को इस डायग्राम के माध्यम से अगर आप देखें तो आप देखिए कि क्षैतिज विस्तार के अंतर्गत क्या क्या हमें दिखाई देती है। हमें भोग मंडप, नट मंडप, जगमोहन और गर्भगृह, यानी कि उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला के अंतर्गत जब उसके क्षैतिज विस्तार की आप बात करते हैं तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट उसके अंग हैं। आपको भोग मंडप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नट मंडप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जगमोहन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और गर्भगृह की जानकारी होनी चाहिए। अब लिंगराज टेम्पल में आप देखेंगे तो टेम्पल का जो मुख्य दरवाज़ा है वो पूरब की ओर खुलता है। तो जब आप प्रवेश करते हैं टेम्पल में तो सबसे पहले आप भोग मंडप में प्रवेश करते हैं, जिसमें आम तौर पर देवता के लिए प्रसाद की व्यवस्था होती है। जब भोग मंडप से आगे की ओर बढ़ेंगे तो फिर आप नट मंडप में प्रवेश करते हैं। दरअसल नट मंडप के अंतर्गत देवदासियाँ मंदिरों में, भगवान के मंदिरों में नृत्य करती थी और नृत्य के माध्यम से अप्रोच तो ये था कि भगवान को समर्पित होती थी देवदासियाँ। और जब नट मंडप से आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक मंडप मिलेगा सभा भवन के रूप में, जिसको जगमोहन कहा जाता है। जगमोहन से फिर आगे बढ़ेंगे तब जाकर के आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। अब उड़ीसा का जो मंदिर वास्तुकला स्थापत्य है उसमें जो गर्भगृह है, खास करके लिंगराज टेम्पल का गर्भगृह जो है वो है चौकोर, वर्गाकार। दूसरा कि जब आप टेम्पल आर्किटेक्चर को समझने का प्रयास करते हैं
तो फिर उसकी वर्टिकल जो उसके डेवलपमेंट है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि उड़ीसा के जो लिंगराज टेम्पल है उसके वर्टिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम नीचे से ऊपर की ओर जानते हैं, है ना। आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। जब आप लिंगराज टेम्पल को देखते हैं तो सबसे पहले लिंगराज टेम्पल का जो निर्माण किया गया है, एक बाउंड्री में उसका निर्माण किया गया, एक प्रांगण में निर्माण किया गया। हालांकि मंदिरों में प्रांगण का निर्माण नागर शैली की विशेषता नहीं रही है, लेकिन लिंगराज टेम्पल में कुछ अलग विशेषताएं हमें दिखाई देती है। तो लिंगराज जो टेम्पल है उस टेम्पल का निर्माण एक विशाल प्रांगण में किया गया है। चहारदीवारी का भी निर्माण भी इसमें किया गया है, और चहारदीवारी का निर्माण नागर शैली की विशेषता नहीं है, लेकिन उड़ीसा के मंदिरों में ये विशिष्ट विशेषताएं दिखाई देती है। उसके बाद आप देखेंगे तो मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया गया है, जिसको हम अधिष्ठान या पिष्ठा कहते हैं। और चबूतरे के ऊपर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा, भोग मंडप है, नट मंडप है, जगमोहन है और गर्भगृह है। तो सबसे पहले बात करें गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है, जिसको हम देउल कहते हैं। तो ये जो शिखर जो है लगभग 160 फीट ऊंचा शिखर है। लेकिन उड़ीसा के नागर शैली के जो मंदिर हैं, और ख़ास करके उड़ीसा में जो विशिष्ट मंदिर स्थापत्य कला शैली का डेवलपमेंट हुआ, तो मंदिर के गर्भगृह पर जो शिखर है वो सीधे आप देखिएगा कि जमीन से सीधे ऊपर की ओर उठ रहा है, और ऊपर जाकर के एक वक्राकार होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब जो शिखर के ऊपर आप देखेंगे तो आमलक है, कलश है, कलश के ऊपर ध्वज है। और चूंकि लिंगराज टेम्पल जो है ये शिव का टेम्पल है, इसलिए इस पे देखेंगे कि शिव का त्रिशूल भी लगा हुआ है। दूसरी ओर आप देखें कि उड़ीसा के जो लिंगराज टेम्पल है उस टेम्पल का जगमोहन है। उस जगमोहन के शिखर को भी आप देखें तो इसमें थोड़ा सा पिरामिडाकार शिखर का डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि पूरी तरह से पिरामिडाकार नहीं है, लेकिन इस पे भी शिखर का निर्माण किया गया है, जिसको पीढ़ा देउल के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि नट मंडप और भोग मंडप पर भी शिखर है, जिसको हम खाखर शिखर के नाम से जानते हैं। तो एक तो ये वर्टिकल आपने देखा, हॉरिजॉन्टल देखा। इसके अलावा अगर उड़ीसा के मंदिरों को आप देखने का प्रयास करेंगे तो मंदिर की जो गर्भगृह है या मंदिर की जो आंतरिक जो दीवार है वो बिल्कुल सादा है, लेकिन मंदिर की जो बाह्य दीवार हैं उस पे कई अलग अलग प्रकार के डेकोरेशन है, मूर्तियां बनी हुई है, जिसमें काम कला से संबंधित मूर्तियों का निर्माण भी किया गया है। तो इतनी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को जब आप समझते हैं और इसको जब आप लिखने में सक्षम होंगे, तब रियल सेंस में ये है कि आप आर्ट एवं कल्चर को समझते हैं और सही परिप्रेक्ष्य में अब आर्ट एवं कल्चर को आप लिखने में सक्षम होते हैं। यानी कि अगर मंदिरों के बारे में अगर हमें लिखना है, किसी भी विशिष्ट शैली के बारे में हमें लिखना है, तो वहाँ का जो विशिष्ट कुछ विशेषताएं हैं, हालांकि मंदिरों में आप देखेंगे तो एक तरह से मंदिर के नीचे से ऊपर की ओर आप देखेंगे तो एक तरह से परिकल्पना की गई है कि बॉडी के रूप में है, इसलिए उसमें जंघा का निर्माण भी आपको डायग्राम में देखेगा। लेकिन सारी जो डायग्राम में चीज़ें हैं वो देने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक तो वर्टिकल में जो शिखर है उन शिखर को देना बहुत ज़रूरी है। हॉरिजॉन्टल में जो डिवीज़न है वो डिवीज़न भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप दे करके और एक्सप्लेन करके और फिर आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। ध्यान ही रखना है कि जब कभी भी मंदिर या कला के किसी विशिष्ट तत्व की बात करते हैं तो हमें वहाँ जो लोकल प्रचलित टर्म है उस टर्म को लिखना होगा, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने आज उड़ीसा के लिंगराज टेम्पल के माध्यम से उड़ीसा में जो मंदिर स्थापत्य कला की विशिष्ट शैली का डेवलपमेंट हुआ उसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे
अगर आपको वीडियो ये सही लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।